नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं भी आता है ना, तब भी आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में जो तरीका आपको बताऊँगा, अगर आप उसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, कौन सा तरीका है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा है यहाँ पर बच्चों, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते तो ऐसे सीखे पढ़ना। कैसे सर, देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर देखिए, हर शब्द में आपको SION दिख रहा होगा। SION SION SION। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि किसी भी शब्द में अगर SION रहे तो इसे आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? जन। बस यही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। कहीं भी अगर आपको SION एक साथ दिख जाए तो इसे आपको जन पढ़ देना है। ठीक है, जैसे TELE तो है, हो गया टेली। क्या हो गया? टेली। अब VI से हो गया वी। क्या होगा? वी। और हमने SION को क्या बताया? जन बताया ना। तो लिखा हुआ है, देखिए कितना आसान है। लिखा है टेलीविज़न। क्या लिखा है बच्चों? टेलीविज़न। TELE टेली, VI वी, SION को जन। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा है टेलीविज़न। और अगर ऐसे आप पढ़ेंगे टेलीविज़न, ऐसे हो जाएगा। टेलीविज़न नहीं, आपको पढ़ना टेलीविज़न, क्योंकि SION को आपको सन पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से DE से हो गया डी, CI से हो गया सी, और SION को हमने बताया कि जन पढ़ना है, तो लिखा है डिसीजन। क्या लिखा है बच्चों? डिसीजन। DE से D, CI से C, SION को जन, डिसीजन। पढ़ पा रहे हैं बच्चों? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है CONFUSION। तो CON को हम पढ़ेंगे कन। क्या पढ़ेंगे? कन। FU को पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। और SION को हमने बताया जन पढ़ना है, लिखा है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न हो गया CONFUSION, कन्फ्यूज़न। उसके बाद है VISION। तो VI से हो गया वी, VI से वी, और SION को जन, लिखा है विज़न। क्या लिखा है? विज़न। तो पढ़ पा रहे हैं बच्चों? आसानी से समझ में आ रहा है ना कि ऐसे आप पढ़ेंगे। बस आप अगर आपको कहीं भी SION दिखे तो इसे सन पढ़ना है, सॉरी जन पढ़ना है। जैसे टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूज़न, विज़न। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको SION को जन पढ़ना है। ठीक है, आगे लिखा है NATURE। तो आप देखिए हर शब्द में TURE है। TURE है ना, तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? TURE को चर पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना, बस केवल चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। ध्यान रखेंगे ना, जैसे हमने SION को बताया सन पढ़ना है, उसी तरीके से आपको TURE को चर पढ़ देना है। ठीक है बच्चों, जैसे NA से पढ़ेंगे ने, और TURE को चर, लिखा है नेचर। कितना आसान है पढ़ना, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। NA से हो गया ने, और TURE को चर। अगर आप ऐसे पढ़ें, NA से नो, TU से टू, RE से रे, तो ये तो हो गया नटूरे। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, यही है सही नियम है बच्चों कि TURE को आपको चर पढ़ना है। FU से हो गया फ्यू, और TURE को चर, TURE को चर, लिखा है फ्यूचर। PIC से हो गया पिक। क्या हो गया? PIC से पिक, और TURE को हो गया चर। क्या लिखा है? पिक्चर। ठीक है बच्चों। CAPTURE, तो CAP से हो गया कैप। क्या हो गया? कैप। और देखिए कैप हो गया, TURE को चर पढ़ेंगे तो लिखा है कैप्चर। ठीक है। CUL से हो गया कल। CUL से क्या हो गया? कल। और TURE को चर पढ़ेंगे तो लिखा है कल्चर। TURE को चर, कल्चर। तो TURE को आपको किसी भी शब्द में लिखा हुआ मिले तो उसे आपको चर पढ़ना है। जैसे नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा लग रहा है बच्चों वीडियो? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है CAREFUL, HARMFUL, CHEERFUL, FAITHFUL। देखिए
तो अगर उसी तरीके से बच्चों अगर किसी भी शब्द में अगर FUL आपको मिले तो इसे आपको फुल पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? फुल। जैसे CARE तो इसे हम पढ़ेंगे केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। अब FUL को पढ़ेंगे फुल, तो लिखा है केयरफुल। क्या लिखा है बच्चों? केयरफुल। HARM इसे हम पढ़ेंगे हार्म। FUL को पढ़ेंगे फुल, तो लिखा है हार्मफुल। HARM FUL हार्मफुल। CHEER FUL तो CHEER इसे हम पढ़ते हैं चीयर। क्या पढ़ते हैं? चीयर। FUL को पढ़ेंगे फुल, लिखा है चीयरफुल। ठीक है बच्चों, चीयरफुल हो गया। FAITH FUL तो FAITH को हम पढ़ेंगे फेथ। क्या पढ़ेंगे? FAITH को फेथ, FUL को फुल, तो लिखा है फेथफुल। तो आप बच्चों पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस तरीके से हम आसानी से पढ़ ले रहे हैं। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोज लेके आऊँगा ताकि आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ। तो यह हो गया बच्चों, समझ में आ गया? SION को क्या पढ़ना है? जन। जैसे टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूज़न, विजन। TURU को क्या पढ़ना है? चर पढ़ना है। नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। उसके बाद देखिए FUL को क्या पढ़ना? फुल। जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल। समझ में आ गया? तो ऐसे आप आसानी से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है बच्चों? READABLE। तो आप देखिए हर शब्द में ABLE लिखा है। क्या लिखा है? ABLE। तो ABLE को आपको एबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एबल। एबल पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है। जैसे READ तो हो गया रीड। क्या हो गया? रीड। ABLE को एबल, तो लिखा है रीडेबल। क्या हो गया? रीडेबल। ठीक है बच्चों, रीडेबल। उसके बाद DRINK यह हो गया ड्रिंक। DRINK ड्रिंक। ABLE को एबल, तो यह हो गया ड्रिंकेबल। ठीक है बच्चों, ड्रिंकेबल। उसके बाद WASHABLE तो WASH को हम पढ़ेंगे वाश। ABLE को एबल, तो लिखा है वाशेबल। क्या लिखा है बच्चों? वाशेबल। उसके बाद EATABLE तो EAT को हम पढ़ेंगे ईट और ABLE को पढ़ेंगे एबल, तो लिखा है ईटेबल। क्या लिखा है? ईटेबल। ठीक है बच्चों, तो ABLE को क्या पढ़ना है? एबल। जैसे रीडेबल, ड्रिंकेबल, वाशेबल, ईटेबल। ठीक है। अब है बच्चों LESS। LESS रहे किसी शब्द में तो उसे आपको लेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेस। जैसे HELP तो यह लिखा है हेल्प और NESS को लेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेस, तो लिखा है हेल्पलेस। हेल्पलेस, हेल्पलेस। ठीक है बच्चों। USE तो USE को हम पढ़ेंगे यूज़। USE को यूज, LESS को लेस, तो लिखा है यूजलेस। क्या लिखा है बच्चों? यूजलेस। उसके बाद CARELESS तो CARE से हम पढ़ेंगे केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। और LESS को पढ़ेंगे लेस, ये लिखा है केयरलेस। ठीक है, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। HOPELESS तो HOPE को पढ़ेंगे होप। LESS लेस, लिखा है होपलेस। ठीक है, तो LESS को लेस पढ़ेंगे। जैसे हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। अब लिखा है बच्चों NESS तो अगर किसी भी शब्द में NESS रहता है तो इसे हम नेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेस। जैसे हमने LESS को लेस पढ़ा उसी तरीके से NESS को नेस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे पढ़ते हैं देखिए, देखते हैं। देखिए BITTER इसे हम पढ़ेंगे बीटर। BITTER बीटर। NESS को नेस, लिखा है बिटरनेस। ठीक है, बिटरनेस। WEAK तो WEA को हम वीक पढ़ते हैं। WEAK को वीक पढ़ेंगे और NESS नेस, लिखा है वीकनेस। क्या लिखा बच्चों? वीकनेस। उसके बाद SWEET तो SWEET से हम पढ़ेंगे स्वीट और NESS को नेस, लिखा है स्वीटनेस। क्या लिखा है बच्चों? स्वीटनेस। तो समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे आप अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। ऐसे आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ तो एक बार कॉमेंट में लिख दीजिएगा यस। क्या लिखिएगा? यस। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को इस तरीके से और भी वीडियोज़ चाहिए।
कमेंट कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी, जिसे सीख कर समझकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।